पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। साल भर बीत गए, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक लोगों के पैसे बने नहीं, थोड़ी निराशा है, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अंधेरा तो आया है और काफी हद तक हमने देखा है कि ये जो ग्लोबल जो अनिश्चितताएं हैं इन्होंने बाजार को ग्रिप की है। क्या इस दिवाली पर एक नई शुरुआत होगी बाजार में? आपको क्या लगता है कि पीछे की जो कड़वी यादें उसको छोड़कर हम आगे रोशनी की तरफ बढ़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो पहला रॉकेट शेयर है वो एक डोमेस्टिक प्ले ही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगले दिवाली तक मुझे लगता है सारे शेयर जो हम कहेंगे उसमें उम्मीद तो यही है कि अच्छे खासे रिटर्न्स आपके सारे व्यूअर्स को मिले। तो पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का एक कॉम्बिनेशन है और कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, कल कंपनी ने 1,000 करोड़ का क्यूआईपी भी कंप्लीट किया है। और अगर नतीजे की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो पिछले साल कंपेयर टू दैट 270 करोड़ था। और हमको पूरा यकीन है कि अगले 1.5-2 साल में डेटा सेंटर का बिजनेस रियल एस्टेट को भी ओवरटेक करेगा। रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए, ये गुड़गांव के एरिया में ज्यादातर प्रेजेंट है, बहुत ही कैश काउ वाला बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है। बट डेटा सेंटर का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बिकॉज 300 मेगावाट की कैपेसिटी वो लगाने वाले हैं, उसमें से अभी 50 मेगावाट ऑपरेशनल है। तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर है और जहाँ पे ये काफी वेल पोजिशनड है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीबन 550 करोड़ आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो निवेशक अभी पैसा डालेगा उसमें अच्छी कमाई होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 750 to 800 ये एक टारगेट का प्राइस रेंज हम क्लाइंटों को बता रहे हैं। तो ये डेफिनेटली खरीदने का शेयर है। 685 686 का रेट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्यूआईपी के बाद थोड़ा बहुत बिकवाली आ चुकी है, बट इसमें डेफिनेटली अच्छे पैसे बनेंगे। तो टारगेट प्राइस 750 to 800 और टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने के लिए। ठीक है, 12 से 15 महीने की समयावधि के लिए आप ये शेयर लीजिए। अनंतराज इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर का कारोबार है और इस कंपनी में जो संभावनाएं हैं मौजूदा माहौल में, फ्यूचर को देखते हुए वो अपार हैं, वो अनंत हैं, हम कह सकते हैं अनंतराज इंडस्ट्रीज में। तो ₹750 के आसपास के प्राइसेस हैं। ₹800 के टारगेट के लिए आपको इस शेयर पर बेट करके चलना है, इस पर आप दांव लगाइए, निवेश कीजिए। ये अविनाश जी की पहली पसंद रॉकेट शेयर के तौर पर, जो रॉकेट बनेगा आपके लिए। अविनाश सर, दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा दिवाली के मौके पर? क्या कोई प्योर कंजम्पशन वाला शेयर भी आप चुनकर लेकर आए हैं? देखिए, दूसरा शेयर जो है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से है। देखिए, ऑटो में बड़ी तेजी दिख रही है जीएसटी कट्स के बाद, लेकिन जो जी। ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स है वहां पे भी अच्छी तेजी देखेगी। और एक कंपनी है जो सारे सेगमेंट्स को केटर करती है, जिसका नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। ये बेसिकली इंजन कंपोनेंट्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए। और जिस प्रकार का ग्रोथ अभी हमने सितंबर के महीने में देखा है, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर में तो और भी ग्रोथ तेजी से आएगा। और ये कंपनी बहुत ही वेल मैनेज्ड है। पिछले साल 3,500 करोड़ पे 516 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है, ज्यादा कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है। और यकीनन मुझे लगता है कि नॉट ओनली नेक्स्ट 6 मंथ बट अगला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज FY26 के लिए अभिषेक करीबन 600 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। करीबन 3,000 का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में अगर कोई खरीदता है, मेरे ख्याल से अगर एसआईपी भी करता है तो इसमें अच्छा निवेश का मौका है। और काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो इसका चॉइस आपको करना चाहिए। तो ₹3,000 का टारगेट प्राइस 12 to 15 मंथ्स के लिए। ठीक है, 12 से 15 महीने के लिए ₹3,000 का टारगेट है। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और इस कंपनी में भी जो चीज़ ज़्यादा आकर्षक मुझे लग रही है, अगर आप इस सेक्टर के बाकी अगर कंपनी से अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वैल्यूएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल दिखाई देंगे श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स में। और इस पर अविनाश जी का भरोसा है, मैनेजमेंट बता रहे हैं अविनाश जी की काफ़ी अच्छा है इसका, तो इस पर आप भी ट्रस्ट कीजिए। और ये शेयर रॉकेट बनने की क्षमता रखता है। इस दिवाली पर अपने पोर्टफोलियो में इसको भी सजाइए। ₹3,000 के टारगेट के लिए अवधि आपको लगा इसमें रख के चलनी है 1 साल की। आपका अगला शेयर कौन सा होगा सर? दिवाली कहाँ पर मुनाफे वाली दिवाली बनेगी, कौन से शेयर से? मैं अभिषेक, आई थिंक तीसरा रॉकेट शेयर जो होगा वो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का दिग्गज प्लेयर है, इंडियन होटल्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ज्योग्राफिकली काफी वेल स्प्रेड आउट है। इन्वेंट्री रूम्स की सबसे ज्यादा है।
और टाटा की ग्रुप कंपनी है। इसका भी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो करीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल कंपनी ने रिकॉर्ड किया था, और कंपनी ने कहा है कि 2030 तक इनका बड़ा एक्सपेंशन होगा। बेसिकली मिडिल लेवल के जो होटल्स है, अफोर्डेबल होटल्स है, रिलीजियस सेगमेंट में वो एंटर करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमने जिस प्रकार का टेलविंड देखा है वो ये देखा है कि अभी भी जो एवरेज रूम रेंटल्स है वो काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं, लेकिन हमको लगता है ये भी काफी अच्छा होगा। और नॉर्मली होटल कंपनीज का सीजन अक्टूबर टू मार्च में तगड़ा रहता है, तो इस साल भी मुझे लगता है कि करीबन 2400 का क्रोर्स का प्रॉफिट आने का एक्सपेक्टेशन है FY26 के लिए। तो करंट प्राइस पे जरूर खरीदिए। मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन साल भर की बात करें तो करीबन 900 रुपए का टारगेट प्राइस मिलेगा, और ये भी एक अच्छा रॉकेट शेयर रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को साबित हो सकता है। बढ़िया है। 900 रुपये का टारगेट, 725 रुपये का फिलहाल इसका भाव है, और एक साल में ये टारगेट दे रहे हैं। और 52 वीक हाई जो है इंडियन होटल्स का लगभग इसी के आसपास का है, 900 रुपये के आसपास का ही है। और पूरा ये फेस्टिव माहौल से जुड़ा हुआ शेयर है ये, वेकेशन से, हॉलीडे से जुड़ा हुआ ये शेयर है इंडियन होटल्स का। और 900 रुपये का टारगेट, पेरेंटेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बढ़िया शेयर है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप भी है। अविनाश सर, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछूं क्या मैं? अब दिवाली आ रही है, आप जरा बताएंगे कि दिवाली किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, और कोई ऐसी खूबसूरत याद दिवाली की जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, किसी भी साल की, बचपन की, जवानी की, या फिर उसके बाद की भी? देखिए, बचपन का तो हमको याद है कि हम पटाखे बहुत उड़ाते थे, और वो एक ऐसा दौर था जब हम सारे दोस्तों में जी। कंपटीशन हुआ करती थी। और अगर दिवाली की बात करें तो ये एक ऐसा मौका होता है जब सारे फैमिली मेंबर साथ में इकट्ठा मिलते हैं। हमारा जो वर्क रूटीन है, समय मिलता नहीं है, लेकिन इस समय वक्त निकाल के सारे लोग मिलते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से मेरे ख्याल से जो हमारा इमोशनल मैनेजमेंट होता है वो होता है। क्योंकि अदरवाइज बॉम्बे जैसे सिटी में आपको पता है कि सारे लोग काम के प्रेशर में भागे भागे होते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में तो ये बहुत कॉमन है। तो दिवाली इज द टाइम फॉर बेसिकली मीटिंग ऑल योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडिंग योर विशेस। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिवाली ऐसा मौका होता है, सच आप ये कह रहे हैं कि हाँ, पूरा की पूरी फैमिली एक साथ जुटती है, और जो सेलिब्रेशन, जो माहौल होता है, कहते हैं ना कि जो फील होता है वो एयर में होता है, वो माहौल में पूरा होता है।